वेलकम टू एक्सपर्ट एजुकेशन जोधपुर। क्लास 10th मैथ्स का सेकंड चैप्टर बहुपद चल रहा है और पिछली क्लास के अंदर हमने बहुपद क्या है और उसके पद क्या होते हैं, चर राशियां क्या होती हैं, अचर राशियां क्या होती हैं, बहुपद के प्रकार कितने होते हैं, उनके शून्यांक क्या होते हैं और उनके रेखीय बहुपद के शून्यांक कैसे ज्ञात करते हैं, यह सब जाना था। और हमने जाना था कि अगर बहुपद को वक्र के रूप में ग्राफ के अंदर बताया गया है तो उसके शून्यांकों की संख्या कैसे निकालते हैं। और आज इस वीडियो के अंदर हम द्विघात बहुपद को पढ़ेंगे और द्विघात बहुपद के शून्यांक कैसे ज्ञात करते हैं, उनके शून्यांकों और उनके चरों के गुणांकों के मध्य संबंध देखेंगे। देखो, सबसे पहले देख लेते हैं द्विघात बहुपद क्या होता है। द्विघात बहुपद, अब क्या होता है द्विघात बहुपद? यानी ऐसा बहुपद जिसकी घात क्या हो, दो हो, द्विघात बहुपद कहलाता है। और द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी इसका व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये होता है, जहां जो a है वो x का गुणांक है। a क्या है? x का गुणांक है। b x का गुणांक, सॉरी ax स्क्वायर का गुणांक है और b x का गुणांक है। और जो c है वो एक अचर पद है। c क्या? एक अचर पद है। आप देखो, इसकी बहुपद की घात 2 है तो उसके जो शून्यांकों की संख्या होगी वो भी कितनी होगी? 2 होगी। जिनको हम अल्फा और बीटा के रूप में देखते हैं। ठीक है, अब देखो इनके बीच में संबंध देखते हैं। पूरा लिख लेते हैं कि शून्यांकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध, यानी अपने द्विघात बहुपद के जो गुणांक है ए बी और सी और उनके जो शून्यांक है अल्फा बीटा, उनके मध्य क्या संबंध होता है वो देखते हैं। तो पहला संबंध होता है कि शून्यांकों का योग बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखो, अल्फा प्लस बीटा माइनस एक्स का गुणांक अपने बी और एक्स स्क्वायर का गुणांक ए, ये हो गया पहला संबंध। ठीक है, दूसरा संबंध शून्यांकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर
सी बटा ए। ये हो गया इसके दोनों संबंध। ठीक है, अब देखो इस चीज को समझने के लिए अपन एक एग्जांपल लेते हैं। उदाहरण है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए, यानी संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। यानी अपने को सबसे पहले तो द्विघात बहुपद का शून्यांक निकालना है। बहुपद हमको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। जब भी ऐसा एक कोई बहुपद अपने को दे दे, उस बहुपद के सबसे पहले तो गुणनखंड करते हैं, फिर गुणनखंड को 0 के बराबर रख के उसके शून्यांक निकालते हैं। तो देखो इसके गुणनखंड करने के लिए इसके मध्य पद को क्या करेंगे, हम खंडित करेंगे, यानी उसके मध्य पद के टुकड़े करेंगे और टुकड़े इस प्रकार करेंगे कि उनको वापस जोड़े तो मध्य पद आए, और अगर उन टुकड़ों का गुणा करवाए तो पहला पद और तीसरे पद के गुणनफल के बराबर आए। यानी अपना पहला पद है अपना एक्स स्क्वायर गुणा तीसरा पद है 10, तो इनका गुणनफल हो जाएगा 10x स्क्वायर। ठीक है, यानी उनको जोड़ू तो 7x और उनका गुणा कराऊं तो 10x स्क्वायर आना चाहिए। तो देखो यहां पे 5x प्लस 2x, 5x प्लस 2x है। अगर मैं इनको जोड़ूं तो वापस 7x आ रहा है। अगर मैं इनका गुणा कराऊं तो 10x स्क्वायर आ रहा है। यानी अपने ये जो टुकड़े हैं वो बराबर सही और सटीक हैं। अब देखो इसके अंदर अपने x कॉमन आ रहा है तो बाहर ले लिया x, अंदर रहा x प्लस 5x, x प्लस 5x, और इसके अंदर 2 कॉमन आ रहा है, प्लस के 2 बार ले लिए, अंदर रहा x प्लस 5x। अब इस पूरे के अंदर x प्लस 5 कॉमन आ रहा है तो x प्लस 5 बाहर ले लिया और इसको लिख लिया x प्लस 2। ये हो गए इसके दो गुणनखंड। अब गुणनखंड हो गए तो गुणनखंडों को 0 के बराबर रखो और शून्यांक ज्ञात कर लो। ये रख लिया इनको 0 के बराबर। अब 5 का पक्षांतरण हो जाएगा तो प्लस से 5 कैसे बन जाएंगे, माइनस के, और 2 का पक्षांतरण होगा तो 2 भी अपने प्लस से कैसे बन जाएंगे, माइनस के। ये अपने x के 2 मान आ गए। क्या आ गए, x के 2 मान आ गए। यानी x बराबर एक तो -5 और एक -2। ये अपने दोनों शून्यांक आ गए। x के 2 मान जो अपने x के इसके बहुपद के शून्यांक आ गए, उन पहले शून्यांक को हम अल्फा का मान आ गया -5, दूसरे शून्यांक को बीटा यानी उसका मान आ गया -2। ये अपने अल्फा बीटा निकल गए, अल्फा बीटा निकल गए। अब इनके संबंध की सत्यता की जांच करते हैं। सत्यता की जांच। अब देखो सत्यता की जांच करते हैं तो सबसे पहले तो अपने बहुपद से ए बी सी का मान निकालते हैं। ए यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी अपने यहां आ रहा है 1, बी यानी कि x का गुणांक जो आ रहा है 7, सी यानी अचर पद जो है अपना 10। तो ए बी सी का मान आ गया। अल्फा बीटा का मान अपने पीछे वाले पेज में निकाला था, अल्फा और बीटा दोनों ही अल्फा लिख लिया अपन ने। ये अल्फा बीटा के मान हो गए।
अब इनमें संबंध क्या होता है? सबसे पहला अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए, यानी कि -5 प्लस -2 बराबर हो जाएगा -7 बटा 1। -5 और -2 भी -7 होते हैं और -7 बटा 1 अपने -7 होते हैं, तो -7 बराबर -7 आ गया, -7 बराबर -7 आ गया, अतः LSS बराबर RSS आ गया। LSS बराबर RSS आ गया। इसका मतलब जो अपना पहला संबंध है वो क्या है? सत्य है इस बहुपद के लिए। अब दूसरा संबंध देखते हैं, अल्फा बीटा बराबर C बटा A। अल्फा का मान -5, बीटा का मान -2, C का मान 10 और A का मान 1। माइनस माइनस गुणा होके क्या हो गए? प्लस, और 5 दूनी 10 और 10 बटा 1 यानी कि 10, 10 बराबर 10 आ गए, यानी कि LSS बराबर RHS आ गया। यानी अपने दोनों संबंध क्या है? सत्य है इस बहुपद के लिए, और इनके शून्यांकों और उनके गुणांकों के मध्य का जो संबंध है ये दोनों क्या है? सत्य है। एक और एग्जांपल लेते हैं इस चीज का। तो देखो बहुपद दिया है अपने को x² माइनस 3, क्या दे रखा है अपने को? x² माइनस 3 दे रखा है। इस बहुपद के पहले तो शून्यांक निकालने हैं, फिर उन शून्यांकों और गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो देखो शून्यांक निकालते हैं। शून्यांक निकालने के लिए देखो इसके अंदर अपने जो पिछले वाला था बहुपद उसकी तरह इसका व्यापक रूप नहीं है, लेकिन इसको हम अपने एक सरल समीकरण आती है x² माइनस y², x² माइनस y²। अगर इस बहुपद की इस सरल समीकरण से तुलना करें तो x का मान तो अपने x² के बराबर ही है और y का मान है वो अपने 3 आ रहा है, तो यानी y² का मान 3 आ रहा है। तो देखो इस सरल समीकरण को जब हल करते हैं तो इसके गुणनखंड आते हैं x प्लस वाई और x माइनस वाई, x प्लस वाई और x माइनस वाई। तो सबसे पहले तो इस बहुपद को इस सरल समीकरण के रूप में लिखते हैं, तो ये हो गया x² माइनस, अब 3 है, 3 को हम √3 का स्क्वायर कह सकते हैं, तो ये हो गया अपना x का मान, ये अपने y का मान। तो इसके दोनों के गुणनखंड करने पर x प्लस वाई और x माइनस वाई आता है, तो यहां आ जाएगा अपने x प्लस √3 x माइनस √3। ये हो गए इनके दो गुणनखंड, बहुपद के गुणनखंड हो गए। अब शून्यांक निकालने हैं तो इनके बराबर क्या रख लो? 0 रख लो। दोनों गुणनखंड के बराबर क्या रख लो? 0 रख लो। अब हो जाएगा x बराबर, जब प्लस √3 का पक्षांतरण करेंगे तो माइनस √3 आ जाएगा, ठीक है। और जब माइनस √3 का पक्षांतरण करेंगे तो प्लस √3 हो जाएगा। ये x के दो मान आ गए, क्या आ गए? x के दो मान आ गए अपने, यानी दोनों अपने बहुपद के शून्यांक आ गए। x बराबर हो जाएगा √3 और माइनस के, ये आ गया अपने शून्यांक। तो अल्फा का मान माइनस √3 और बीटा का मान है √3। ठीक है, अब सत्यता की जांच करते हैं इनके। तो अपना बहुपद था x² माइनस 3,
तो a का मान है 1, b जो होता है x का गुणांक है, और यहाँ अपना x का कोई पद ही नहीं है, इसका मतलब b का मान क्या हो गया 0, और c का मान है अपने यहाँ -3, c का मान क्या है -3, और अल्फा का मान है -√3 और बीटा का मान है √3। ये अपने सारे मान हो गए। अब सारे मान जब हम अपने रखते हैं संबंधों के वाले सूत्र में, पहला संबंध और ये अपना दूसरा संबंध होता है अल्फा बीटा बराबर c/a। ठीक है, अब देखो यहाँ अल्फा बीटा और b और a का मान रखते हैं, तो अल्फा का मान है -√3 प्लस बीटा का मान है √3 बराबर b का मान है 0 और a का मान है 1। अब देखो -√3 और प्लस के √3 दोनों कट के यहाँ क्या हो गया अपना 0, और 0/1 0, यानी कि LSS बराबर RSS। यानी पहला कथन, यानी पहला अपना जो संबंध है वो तो क्या है, सत्य है। दूसरा -√3 गुणा √3, c का मान है अपने यहाँ पे -3 और a का मान है 1। गुणा करवाने पर देखो दोनों √3 का गुणा करवाओगे तो रूट हट जाएंगे और अपने -3 आ जाएंगे, और इधर -3/1 -3, यानी LSS बराबर RSS। ये आ गया। ठीक है, राइट डाउन कर लीजिए। अब देखो ये तो था कि अगर आपको बहुपद दे दे और उसके शून्यांक ज्ञात करने को कहे तो क्या करना है और किस विधि से करना है, किस तरह करना है, ये हमने अभी देखा था। और अगर आपको शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल दे दे और आपको बहुपद ज्ञात करने को कहे तो किस प्रकार ज्ञात करेंगे, देखते हैं। कि अपने को बहुपद ज्ञात करना है, बहुपद ज्ञात करना हो तो क्या हो, देखो अपने को दे रखा हो, अपने पहली चीज अपने को दे रखी हो शून्यांकों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा, और दूसरा अपने शून्यांकों का गुणनफल दे रखा हो, यानी कि अल्फा इंटू बीटा। जब अपने को ये दोनों चीजें दे रखी हो, ये दोनों मान दे रखे हो, तब हम बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे, देखते हैं। इसके लिए एक सीधा और सटीक सूत्र लगाते हैं कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई में x और प्लस में हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। यानी सीधा जब हम इसके अंदर मान रखेंगे तो अपना क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। एक तो तरीका हुआ ये। दूसरा कि अपने को पता है अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, ये तो हो गया टाइप फर्स्ट, यानी पहला प्रकार। अब देखो टाइप सेकंड देखते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है कि टाइप सेकंड के अंदर अपने को पता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा c/a। तो इन संबंध से यहाँ पे तुलना करके a का मान निकाल लेंगे, a का मान निकाल के b और c का मान निकल जाएगा, यानी यहाँ से अपने को a, b और c निकालना है। a, b, c ज्ञात करके अपने को व्यापक रूप अपने को पता है इसका, व्यापक रूप होता है a x²
प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके अंदर मान रख देना है एबीसी का। इसके अंदर एबीसी का क्या करना है, मान रख देना है, जिससे क्या हो जाएगा, अपने बहुपद अपने को ज्ञात हो जाएगा। समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। यहां अपने को दिया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। अपने को शून्यांकों का योग दे रखा है -3 और शून्यांकों का गुणनफल दे रखा है 2, और अपने को बहुपद ज्ञात करना है। दोनों तरीके से करते हैं। आंसर है अपना, तो अपने को दिया क्या है, सबसे पहले तो दिया गया है, क्या दिया गया है, दिया गया है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -3, अल्फा प्लस बीटा बराबर -3 तथा अल्फा इंटू बीटा बराबर 2, ये दोनों चीज अपने को दे रखी है। तो टाइप फर्स्ट करते हैं पहले दो। टाइप एक क्या था, टाइप एक में सीधा सूत्र लिखना था कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये था। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है अपने, माइनस के 3 है, और यहाँ एक्स आ गया, प्लस अल्फा इंटू बीटा अपने 2 है। माइनस माइनस गुणा होके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये अपने बहुपद आ गया, क्या आ गया अपना, द्विघात बहुपद आ गया। अब दूसरा तरीका देखते हैं। कि अपने को अल्फा प्लस बीटा दे रखा था -3 तथा अल्फा इंटू बीटा दे रखा था 2। अल्फा प्लस बीटा का जो संबंध होता है वो होता है -b/1 के बराबर। अब इन दोनों की तुलना करो तो -3/1, बटा में कुछ नहीं है तो बटा में 1 लिख सकते हैं, तथा अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/1, यहाँ हो जाएगा 2/1। अब यहाँ देखो, यहाँ बटा में 1 है, ये है, और यहाँ भी बटा में ये है। तो अगर मैं इन दोनों को बराबर तुलना करूं, इनकी, इसकी और इसकी यहाँ पे तुलना करूं, तो यहाँ देखो a का मान 1 आ रहा है, यहाँ भी a का मान क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो अपने a का मान अपने को मिल गया 1। यहाँ -b का मान -3 आ रहा है, तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो b का मान मिल जाएगा अपने को, b का मान मिल जाएगा 3 तथा c बराबर हो जाएगा अपने 2। यहाँ a b c का मान हमने को मिल गया। अब व्यापक रूप क्या होता है द्विघात बहुपद का, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c, ax² प्लस bx प्लस c। अब a b c का जब हम मान रखते हैं तो हमें द्विघात बहुपद मिलेगा। यहां रख लेते हैं सीधा, a का मान रखते हैं, a का मान है 1 प्लस b का मान है 3 प्लस c का मान है 2। तो अपने द्विघात बहुपद मिल जाएगा अपने को x² प्लस 3x प्लस 2। ये मिल गया द्विघात बहुपद। तो इसी तरह दोनों प्रकार से हम किसी भी बहुपद को हम ज्ञात कर सकते हैं। यहां से पूरा राइट डाउन कीजिए।
ये तो थे द्विघात बहुपद। अगर हमें यहाँ पे त्रिघात बहुपद दे दे, क्या दे दे? त्रिघात बहुपद। अगर हमको त्रिघात बहुपद दिया जाए तो क्या होता है? सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद वह बहुपद होता है जिसकी घात 3 होती है। कितनी घात होती है इसकी? बहुपद की घात 3 हो, वो अपना त्रिघात बहुपद कहलाता है। इसका व्यापक रूप होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx+d, यानी ax³ प्लस यानी ax की घात 3, bx की घात 2, cx और d। ये हो गया इसका व्यापक रूप। जहां a बराबर x³ a बराबर x³ का गुणांक, b बराबर x² का गुणांक, c बराबर x का गुणांक और d बराबर अचर पद। अब इस बहुपद की घात 3 है तो इसके शून्यांकों की संख्या भी कितनी होगी? 3 होगी। कितनी होगी? 3 होगी। इसको हम अल्फा, बीटा तथा गामा के रूप में देखते हैं। ठीक है, राइट डाउन कीजिए। अब इनके शून्यांकों और गुणांकों के मध्य संबंध देखते हैं। सीधा ही लिख लेते हैं, अपने संबंध है। ठीक है, तो देखो इनके शून्यांकों और गुणांकों के मध्य संबंध देखते हैं। तो इनके शून्यांक और गुणांकों के मध्य 3 संबंध होते हैं, क्योंकि 3 शून्यांक है तो इनके मध्य 3 संबंध है। तो पहला संबंध देखो, पहला संबंध होता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी अल्फा बीटा और जब गामा हो तीनों को जोड़ा जाता है। अल्फा बीटा गामा का जो योग होता है वो -b/a के बराबर होता है। -b/a के बराबर होता है, यानी कि x माइनस में x² का गुणांक बटा x की घात 3 का गुणांक। तीसरा होता है अपने अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, यानी कि अल्फा का बीटा के साथ गुणा प्लस बीटा का गामा के साथ गुणा प्लस गामा का अल्फा के साथ गुणा का जो योग होता है वो बराबर होता है c/1। c/1 के बराबर होता है। तीसरा संबंध होता है इनका अल्फा बीटा गामा, यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a, माइनस का d/a। ये इनके बीच 3 संबंध होते हैं। अब इन संबंध को जांच करने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। यहां पे दिया गया है कि जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद px बराबर 3x की घात 3 माइनस 5x की घात 2 माइनस 11x माइनस 3 के शून्यांक अपने को दे रखे हैं 3 -1 और -1/3। इसके पश्चात शून्यांकों तथा गुणांकों के मध्य
संबंध की सत्यता की जांच करनी है। सबसे पहले तो हमें यह जांचना है कि जो अपने शून्यांक दे रखे हैं वो इस त्रिघात बहुपद के शून्यांक है या नहीं है। यह जांचने के लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों को यहाँ पे मान रख के, अगर यहाँ पे मान 0 आ जाएगा बहुपद का, यानी कि वो अपने तीनों क्या हो जाएंगे, इसके शून्यांक है। और अगर किसी का मान 0 नहीं आया तो उस बहुपद का शून्यांक नहीं होगा। जांच करते हैं। सबसे पहले तो अपने वो बहुपद लिखते हैं अपना, बहुपद px बराबर 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। ठीक है, ये अपना बहुपद दे रखा है। अब देखो इसके अंदर सबसे पहला वाला अपन यहाँ शून्यांक ले रहे हैं, यहाँ पे शून्यांक लिख लेते हैं अपने, शून्यांक 3 माइनस 1 और माइनस 1/3 है। यहाँ पे पहले शून्यांकों में अल्फा के बराबर ले रहा हूं, दूसरे को बीटा के बराबर और तीसरे को गामा के बराबर। यानी कि अल्फा का मान है 3, बीटा का मान है -1 और गामा का मान है -1/3। अब देखो सबसे पहले अल्फा का मान यानी कि 3 को रखते हैं इस बहुपद के अंदर। x बराबर 3 पर, x बराबर 3 पर px बराबर हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3x क्यूब, 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। अब जहां जहां x है वहां पे हमको 3 रखना है। P3 बराबर हो जाएगा 3 की घात 3 माइनस 5 गुणा 3 का स्क्वायर माइनस 11 गुणा 3 और माइनस के 3। अब देखो 3 की घात 3 होता है अपना 27 माइनस 5 गुणा 3 की घात 2 होता है 9 और 3 की घात तो एक ही है यानी कि 3 ही होगा। अब जब 27 को 3 से गुणा करवाते हैं तो अपने आ जाएगा 81 माइनस जब 5 को 9 से गुणा कराते हैं तो आ जाएगा 45 माइनस जब 11 का हो जाएगा 3 के साथ तो 33 और माइनस के 3। आप देखो 81 अपने प्लस के, बाकी यहाँ जो जितने भी मान है वो अपने सारे किसके मान है, माइनस के मान है। तो हमने यहां देखो 45 प्लस 33 हो गए अपने 78 और 3 81, 78 और 3 81, यानी 81 में से 81 गए तो P3 का मान आया 0। P3 का मान क्या आया, 0 आया। इसका मतलब है जो अपना 3 है वो इस बहुपद का एक क्या है, शून्यांक है। अतः 3 बहुपद px का एक शून्यांक है। 3 क्या है, px का एक शून्यांक है। ये तो पहली जांच थी। अब देखो दूसरा हम x बराबर ले रहे हैं -1 पर, x बराबर -1 पर, तो p -1 बराबर हो जाएगा 3, 1 की घात 3 माइनस 5, 1 का स्क्वायर माइनस 11 और माइनस 1 का गुणा होगा और पीछे आ जाएगा अपना माइनस के 3। अब देखो जब -1 का क्यूब करेंगे तो उसका मान -1 ही आता है और -1 को जब 3 से गुणा करवाते हैं तो आ जाएगा अपना माइनस के 3। यहाँ 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 को -5 से कराने पर माइनस के 5 और 11 का -1 से कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस और 11 एकम 11 और यहाँ माइनस के 3। अब देखो -3 और माइनस के 3 6
और माइनस के 5, तो यानी कि माइनस के 11, तो 11 माइनस के 11, तो p-1 पे आ जाएगा मान 0। अतः -1 px का एक शून्यांक है। ठीक है, -1 px का एक शून्यांक है। और तीसरा मान दे रहे हैं अपने को -1/3, तीसरा मान है अपने -1/3, जिसकी जांच करते हैं हम, यानी x बराबर -1/3। तो देखो -1/3 का स्क्वायर -11 -1/3/3 और माइनस के 3। यहां देखो, यहां हो जाएगा 3 गुणा माइनस का 1/27 -5 गुणा 1/9 और माइनस के, यानी माइनस माइनस गुणा होकर प्लस हो जाएगा, प्लस के हो जाएगा 11/3 और यहाँ आ जाएगा माइनस का 3। अब यहाँ देखो 3 से 27 कट रहे हैं 9 बार, यानी अपने पीछे जो समीकरण बन जाएगा, नए पेज से ले लेते हैं, समीकरण बन जाएगा अपना -1/9 माइनस 5/9 माइनस नहीं प्लस 11/3 और माइनस के 3/1। अब जब इसका एलसीएम लेते हैं तो आता है 9, तो हो जाएगा -1 -5 और 3 का जब यहाँ आएगा तो यहाँ हो जाएंगे प्लस के 33 और यहाँ हो जाएगा 9×27। अब यहां देखो 33 माइनस 27 -6/9 है। यहाँ पे माइनस के 27 और माइनस के 6 हो जाएंगे माइनस के 33, यानी कि माइनस के 33 माइनस 33/9 यानी कि 0/9, यानी कि अपना आंसर आ गया 0, यानी कि p-1/3 का मान आया 0 आ गया। अतः -1/3 px का एक शून्यांक है। ये तो हमने जांच की थी कि वो जो दिया गया शून्यांक है अपने बहुपद के शून्यांक है या नहीं है। अब इन शून्यांकों और इनके गुणनफलों के मध्य संबंध देखते हैं। तो अपने को शून्यांक दे रखे थे 3 माइनस का 1 और -1/3 और बहुपद था px बराबर 3x³ -5x² -11x के 3। यहां देखो a का मान है वो 3 है, b का मान -5, c का मान -11 और d का मान -3। ठीक है, अब ना पहला संबंध क्या था? पहला संबंध था कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस का b/a, माइनस का b/a, यानी कि अपने अल्फा का मान है 3 प्लस बीटा का मान है -1 प्लस गामा का मान है -1/3 बराबर b का मान है -5 बटा a का मान है 3। a का क्या मान है? 3। अब यहां देखो जब 3 में से 1 घट जाएगा तो पीछे रहेंगे 2,
और यहाँ आ जाएगा -1/3 बराबर, यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस यानी कि 5/3। अब देखो इधर इन दोनों का लसअप लेते हैं तो 3 आएगा, अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 6 आ जाएगा, 6 - 1 बराबर 5/3। तो 6 में से 1 घट जाएगा तो 5/3 आ जाएगा, और यहाँ इधर अपने 5/3 है यानी 5/3 बराबर 5/3 आ गया, यानी कि LSS बराबर RSS आ गया। यानी अपना पहला संबंध क्या है? सत्य है। पहला संबंध क्या है? सत्य है। दूसरे संबंध को देखते हैं। दूसरा है संबंध है अपने अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर C/A। अल्फा का मान है 3, बीटा का मान है -1 प्लस -1 और -1/3 प्लस -1/3 गुणा में 3 बराबर C का मान है -11/A का मान है 3। अब जब 3 को -1 से गुणा कराते हैं तो माइनस के 3 आते हैं, और माइनस माइनस यहाँ गुणा होकर प्लस 1/3 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 से 3 घट जाएगा और यहाँ आ जाएगा अपना -1 बराबर, यहाँ अपने -11/3। अब जब हम लसअप लेते हैं तो 3 का 3 से मल्टीप्लाई हो जाए अपने क्या हो जाएगा -27 प्लस 1 और सॉरी 3 का 3 से गुणा करने पे -27 नहीं 9 ही आएंगे अपने, ठीक है। हाँ, और यहाँ आ जाएगा अपने -3 बराबर हो जाएगा -11/3। अब देखो -9 और -3 हो जाएंगे -12, और -12 वैसे प्लस का 1 घटेगा तो -11 आ जाएंगे, -11/3 बराबर इधर आ जाएगा -11/3। यानी ये अपने आ गया LSS बराबर RSS, ठीक है। अब तीसरा संबंध देखते हैं। तीसरा संबंध है अपना अल्फा बीटा गामा बराबर -D/A। अल्फा बीटा गामा बराबर -D/A, यानी अल्फा का मान है 3, बीटा का मान है -1 और गामा का मान है -1/3, और D का मान है -3 और A का मान है 3। D का क्या मान है? D का मान -3 है, -3, और ऑलरेडी अपने फॉर्मूले में भी माइनस है, यानी यहाँ बार माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 3 से 3 गया और -1 और -1 हो गया, अपने हो गया प्लस का 1, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, और 3 से ये 3 गया एक बार, यानी कि यहाँ भी आ गया अपना प्लस का 1, यानी 1 बराबर 1, यानी कि LSS बराबर RSS। यानी अपने प्रश्न में दिए गए क्रम के अनुसार हमने सबसे पहले तो शून्यंकों की जांच की, फिर शून्यंकों की जांच करने के बाद शून्यंकों और गुणांकों के गुणनफल की जांच कर ली। देखो राइट डाउन कर लो। तो इसी के साथ हमारी आज की क्लास खत्म होती है। आज की क्लास के अंदर हमने द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद के बारे में जाना था। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।